हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है मैटर। आपको पहले भी कहता रहा हूँ मैं, केमिस्ट्री आपके चारों तरफ है, उसको फिल कीजिए। उसी का एक एग्जांपल आपके सामने है मैटर। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि मैटर है क्या, व्हाट इज मैटर। तो आपके चारों तरफ जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, ऑल ऑफ दीज आर मैटर। आप डिफाइन करेंगे एनीथिंग अराउंड अस विच हैज एग्जिस्टेंस, ऑक्यूपाई स्पेस, कैन बी टच और फील बाय एनी वन ऑफ आवर सेंस ऑर्गन इज कॉल्ड मैटर। इसको क्या कहते हैं हम? मैटर कहते हैं। मार्कर है, इट इज मैटर। डस्टर है, मैटर है। एयर है, मैटर है। ऑल ऑफ दीज आर मैटर। परफ्यूम, उसकी फ्रेग्रेंस भी क्या है? मैटर है, उसको हम फील कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज आर मैटर। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, बड़ा टिपिकल कैसा क्वेश्चन है। एक आपके मन में विचार आता है, थॉट। अब याद कीजिए, थॉट, विचार क्या मैटर है? कुछ सोचेंगे मैटर है, कुछ नहीं है। लेकिन एक्चुअल में सोचना जो थॉट होता है, मान लीजिए मेरे मन में विचार आता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, लेकिन बन नहीं सकता। विचार आता है तो मेरे मन में आ रहा है, उसको दूसरा फील नहीं कर सकता। इसका मतलब थॉट मैटर नहीं है, थॉट इज नॉट मैटर। तो याद रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मैटर। अब बात आती है मैटर को क्लासिफाई करने की। अब मैटर को कैसे क्लासिफाई करते हैं? देखिए, मैटर के दो क्लासिफिकेशन है, फिजिकल एंड केमिकल। तो यहाँ पर फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तीन तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ देखिए, ये अब यहाँ पर जो ये दिखाई दे, इसके अंदर पार्टिकल, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब ईच मैटर इज मेड अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सॉलिड के अंदर पार्टिकल के बीच में स्पेस कम होता है, तो आप उसको लिखेंगे सॉलिड। अब आप देख सकते क्या होगा? लिक्विड एंड दिस इज गैस। क्लियर? अब बात आती है इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो याद रखेंगे, आपको पता भी है, सॉलिड जो होता है ना, सॉलिड की शेप क्या होती है? डेफिनेट होती है, डेफिनेट शेप। इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती है, इसकी भी शेप डेफिनेट नहीं होती है। अब मान लीजिए आपके पास पानी है, गिलास में पानी है, उसको अगर आप बाउल में डाल देते हो तो उसकी शेप बाउल जैसी ही हो जाती है, शेप चेंज हो जाती है, शेप फिक्स नहीं है। और गैस की शेप फिक्स होती ही नहीं है। नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है, सॉलिड का वॉल्यूम क्या है? डेफिनेट है, डेफिनेट वॉल्यूम। अब बात आती है लिक्विड की। क्या लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट है? डेफिनेट है। आप लिखेंगे डेफिनेट है, डेफिनेट वॉल्यूम। अब कैसे? मान लीजिए आप बाजार से दूध लेके आते हैं, 2 लीटर दूध आप लेके आए किसी बर्तन के अंदर। घर पर आकर आपने उसको दूध को डाल दिया किसी दूसरे कंटेनर के अंदर, तो क्या दूध कम हो जाएगा? नहीं, दूध 2 लीटर ही रहेगा। और एक बात याद रखना, दूध को आप किस में लेके आते हो? लीटर में। कई बच्चे उसको किलोग्राम में कहते हैं। नहीं, आप साइंस स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो लिक्विड को किस में मेजर करेंगे? आप लीटर में मेजर करेंगे। तो दूध का वॉल्यूम क्या है? फिक्स है। कोई भी लिक्विड है उसका वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन जो गैस होता है उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। तो मेजर प्रॉपर्टी है ये। इसके अलावा और प्रॉपर्टी होती है, जैसे गैस है, गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इसकी डेफिनेट शेप क्यों होती है? तो उसके पीछे कुछ कारण है। देखिए, एक होता है इसके अंदर इंटर मोलिकुलर फोर्स। तो याद रखना, यहां से आ जाएंगे ना, तो इंटर मोलिकुलर फोर्स क्या होगा? कम होगा, डिक्रीजेज। मतलब गैस के पार्टिकल के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे कम है, इसीलिए उसके पार्टिकल आराम से नहीं बैठते, इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं। तो इनडेफिनेट शेप। यहाँ पर पार्टिकल में फोर्स ज़्यादा होता है, आराम से बैठे रहते हैं, शेप डेफिनेट है। दूसरा आपके पास आप लिखेंगे थर्मल एनर्जी। यहाँ पर थर्मल एनर्जी गैस की सबसे ज़्यादा होती है, इंक्रीजेस।
गैस के पार्टिकल होते हैं वो आराम से नहीं बैठते हैं, वो मूवमेंट करते रहते हैं इधर से उधर। तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, इसकी शेप डेफिनेट नहीं होती है। एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। गैस के पार्टिकल की एनर्जी कम है इसलिए वो स्टेबल है, शेप फिक्स रहती है। एग्जांपल दीजिए, जैसे आपके घर में मान लीजिए छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के अंदर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, वो आराम से नहीं बैठता है, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, मतलब वो अनस्टेबल है क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है। अगर आपके घर में एक वृद्ध आदमी है, आपके दादाजी हैं, कोई बूढ़ा आदमी है, तो वो आराम से बैठा रहता है चारपाई के ऊपर, ज़्यादा उछल कूद नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? उसकी एनर्जी कम है। तो याद रखना, गैस के पार्टिकल की एनर्जी सबसे ज़्यादा है इसलिए सबसे कम स्टेबल है, और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हैं। तो यही रीज़न रहेगा कि सॉलिड की शेप डेफिनेट होती है और गैस की शेप डेफिनेट नहीं होती है। अब यहाँ पर आता है कि स्टेट के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है। मान लीजिए, देखिए आपके सामने सॉलिड लिक्विड गैस है। अब आपके पास क्या करते हैं हम, इसको देखिए आपके सामने नेक्स्ट दे रहा हूँ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर आपके पास है, आपने इसको टेम्परेचर दिया, हीट दी, सॉलिड क्या बन जाएगा? लिक्विड। और लिक्विड को जब आपने गर्म किया तो क्या बन जाएगा? गैस। तो क्या होता है, जब आपने सॉलिड के पार्टिकल को एनर्जी दी ना, तो पार्टिकल का जो फोर्स अट्रैक्शन था वो कम हो जाएगा और सॉलिड किस में बदल जाएगा? हमारा लिक्विड के अंदर। लिक्विड को फिर आप हीट देते हैं तो वो गैस के पार्टिकल में चेंज हो जाएगा, और एनर्जी बढ़ने से जो मॉलिक्यूल है वो इधर उधर घूमना शुरू कर देंगे। इसका मतलब गैस के पार्टिकल की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। अब उल्टा कर सकते हैं, इसका याद रखना, आपने पढ़ा भी होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं आप मेल्टिंग, इसको बोलते हैं आप इवेपोरेशन। अगर उल्टा करते हैं तो ये हो जाएगा इसमें यहाँ पे, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो ये आपको हो जाएगा कंडेंसेशन, और यहाँ पर हो जाएगा फ्रीजिंग। इसको आप फ्यूजन भी बोल सकते हैं, फ्यूजन। ठीक है, तो ये आपके पास स्टेट बदल जाती है। और यहाँ पर डायरेक्ट अगर सॉलिड बनता है गैस तो उसको बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं इसको? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। जैसे आपके पास I2 आयोडीन, कैम्फर है, कपूर की गोली। कपूर की गोली क्या होती है? डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनती है, घरों में यूज करते हैं कपड़ों के अंदर डालने के लिए। तो ये आपका एग्जाम्पल किसका? सब्लिमेशन का। चारों तरफ आपको केमिस्ट्री दिखाई देती है, आपको फील करना है। तो याद रखना, जब भी आप कपूर की गोली देखो तो याद रखना सब्लिमेशन वहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये तो था आपके पास फिजिकल क्लासिफिकेशन। उसके स्टेट के ऊपर हमने 3 तरह से क्लासिफाई कर दिया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ पर सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट बदलती है, कंपोजिशन चेंज नहीं होती है। अगला जो क्लासिफिकेशन है उसको बोल सकते हैं आप मैक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन या केमिकल क्लासिफिकेशन। तो इसको समझेंगे आप। देखिए, आपके पास मैटर है प्योर और मिक्सर। पहला आपके पास है प्योर। अब देखिए, मैं लेता हूं प्योर क्या होता है। प्योर के अंदर क्या कहेंगे आप? इसके अंदर सेम काइंड ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल, ये वो फॉर्म होती है विच कंटेन सेम काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, उसको बोलेंगे आप प्योर। 2 फॉर्म इसकी, एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर सेम काइंड ऑफ एटम्स। एलिमेंट में क्या होंगे? सेम काइंड ऑफ एटम्स होंगे। याद रखना, कई तरह का होता है। जैसे आपके पास है मोनोटॉमिक, मोनो एटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, ठीक है, ऑक्टेएटॉमिक। याद रखना, एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। जैसे मोनोटॉमिक वो एलिमेंट होते हैं जिसके अंदर एक ही एटम होता है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है। डायटोमिक में O2, N2, Cl2। ट्राई में O3 होता है, टेट्रा में P4 होता है और ऑक्टा में S8 होता है। सारे क्या हमारे
एलिमेंट्स हैं, क्योंकि सभी के अंदर एक ही तरह के एटम्स हैं, तो उसको बोलेंगे आप एलिमेंट्स। ठीक है, अलग अलग एग्जांपल लिए हमने। अब इसके टाइप फिर बन सकते हैं। देखिए एलिमेंट के टाइप क्या होंगे, टाइप्स 3 टाइप बनेंगे इसके अंदर भी, मेटल, नॉन मेटल और थर्ड इज मेटलॉइड। आप पढ़ के आए हैं 10th क्लास में मेटल नॉन मेटल। मेटल के अंदर आपको याद होगा डिफरेंस किए थे हमने यहाँ पे। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, हार्ड होती है, मेलेबल होती है, डक्टाइल होती है। जैसे आपके पास एग्जांपल है Fe, Cu, Ag, सारी मेटल्स हैं। ठीक है, और नॉन मेटल के एग्जांपल याद कीजिए कौन से थे। यहाँ पर एग्जांपल होंगे आपके पास कार्बन, ठीक है, हीलियम, नियोन। और मेटलॉइड कौन से होंगे हमारे पास, जैसे आपके पास क्या बोल सकते हैं आप, मेटलॉइड जो होते हैं दोनों के बीच की हो जाएगी हमारी प्रॉपर्टी। ठीक है, उसको बोलेंगे आप मेटलॉइड। जैसे आपके पास एग्जांपल आपका जाता है आप जो सिलिकॉन है, ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, मेटलॉइड हो जाते हैं, जो मेटल भी और नॉन मेटल भी है। ठीक है, अब अगला हमारे पास है कंपाउंड। अब देखना कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड इज आल्सो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर विच इज मेड अप ऑफ 2 or more kind of atoms, 2 or more kind of atoms in definite ratio by mass। ये जो बात लिखी है मैंने, याद रखना, यहाँ पर एटम्स तो होते हैं अलग अलग तरह के, लेकिन डेफिनेट रेशो बाय मास होता है। जो आपके पास कंपाउंड जितने बनेंगे ना, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेता हूँ मैं H2O, CO2, H2 में 1:8 रहेगा हमेशा, इसके अंदर 3:8 रहेगा। वाटर से किसी भी सोर्स से ले लीजिए आप, रेशो कितना होगा 1:8। CO2 किसी भी सोर्स से ले लीजिए, रेशो 3:8 रहेगा। डेफिनेट है, इसका मतलब क्या है, प्योर है। मतलब पानी आप किसी भी सोर्स से ले लीजिए, तालाब से, बारिश का, कुएं से, सभी के अंदर क्या होगा 1:8 रहेगा। इसका मतलब क्या है, प्योर है। तो ये हो गया एलिमेंट, ये होगा कंपाउंड, दोनों क्या है, प्योर हैं। अब कंपाउंड के फिर 2 टाइप हो जाते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। समझ में आ गया आपको एक एलिमेंट। अब कंपाउंड के टाइप देखिए, नेक्स्ट आपके पास है कंपाउंड। कंपाउंड के फिर 2 टाइप है, कंपाउंड के 2 टाइप है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अब याद रखना, ऑर्गेनिक जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। किसके बने होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन विद एलिमेंट्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, ठीक है, या सल्फर, इनसे मिलकर बने होते हैं। इसको बोलते हैं आप ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे आपके पास CH4 है, CH4, CH3OH, ऑल ऑफ दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो जनरली मिलते हैं किसे, प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो इनऑर्गेनिक है, जो रॉक से मिलते हैं, NaCl, Fe, Cu, ऑल ऑफ दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो याद रखना, कंपाउंड 2 तरह के हो गए, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है, अब ये सारा हो गया हमारे पास, किसकी फॉर्म होगी, प्योर मैटर की फॉर्म हो जाती है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। उनके सब टाइप किए हमने। अगला जो हमारे पास आ जाता है वो है इम्प्योर। ठीक है, अगला जो हमारे पास है वो है इम्प्योर। इम्प्योर उसको बोलेंगे आप मिक्सर। अब याद रखना, कंपाउंड के अंदर ना, मिक्सर के अंदर क्या होगा, इसमें आपके पास 2 कंपाउंड मिल जाते हैं इनडेफिनेट रेशो बाय मास। इसमें याद रखना, इनडेफिनेट रेशो बाय मास ऑफ 2 कंपाउंड्स। 2 कंपाउंड्स का इनडेफिनेट रेशो बाय मास यहां पर होता है। अब इसका डिफरेंस देखिए, आपके होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। होमोजेनियस
एंड हिट्रोजीनियस। आपको समझना है, रट्टा नहीं मारना है। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। क्या? सेम या यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसके अंदर क्या होती है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। और यहां पर क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, आप इसको एग्जांपल से समझेंगे। देखिए मैं इसके नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म जैसे आपके स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं आप, सभी की सेम होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रहेगा? एग्जाम्पल देखना, ये यहाँ पर भी आपके पास वाटर लिया हमने। अब वाटर के अंदर हमने यहाँ मिला दिया नमक, और नमक जो है सभी जगह पे बराबर रहेगा। और यहाँ पर नमक की मात्रा नीचे ज़्यादा होगी, ऊपर कम होगी। तो ये जो आपका होगा सॉल्यूशन हो जाएगा, उसको बोलेंगे आप मिक्सर। सॉल्यूशन एंड मिक्सर क्लियर रखना है, इस बात को समझ के रखना। सॉल्यूशन को आपको पहले भी बताया था मैंने, सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट। तो ये आपके पास क्या है? सॉल्यूशन है। और ये आपके पास, इसको बोलेंगे आप सस्पेंशन। सस्पेंशन दोनों एक तरह से ना मिक्सचर के टाइप है। एक सॉल्यूशन है, एक सस्पेंशन है। पानी में मिट्टी मिला दी, सस्पेंशन बन गया। पानी में आपने चीनी मिला दी, सॉल्यूशन बन गया। तो आपको याद रहेगा, होमोजेनियस और हिट्रोजीनियस मिक्सर हो गए हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर बड़ा मेजर डिफरेंस आता है कंपाउंड में और मिक्सर के अंदर। कंपाउंड में और मिक्सर के अंदर डिफरेंस हमें देखिए करना है यहाँ पे। ये आपका मिक्सर हो गया, और कंपाउंड में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए ये आपको करना है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सर। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड मिक्सर, कंपाउंड में क्या होता है? डेफिनेट कंपोजिशन बाय मास। डेफिनेट कंपोजिशन रहेगी। यहां पर क्या होता है? इनडेफिनेट कंपोजिशन। इन डेफिनेट कंपोजिशन। यहाँ पर जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है? इनडेफिनेट होती है, मतलब फिक्स नहीं होती है। मान लीजिए आपके पास पानी में चीनी मिलाई, आपने चीनी को कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन पानी में जो आपके वाटर जो है, वाटर के अंदर आपके ये है ना, ये वैसे 15 स्वीट रहेंगे, इनकी कंपोजिशन क्या है? फिक्स रहेगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड के अंदर क्या रहेगा? देखिए कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मतलब आपके पास जो वाटर है उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, उसको आप फिजिकल मेथड से जैसे बॉयल करके, ठीक है, आप अलग अलग कंपोनेंट को नहीं कर सकते हो। उसके लिए हमें केमिकल मेथड की जरूरत पड़ती है। और यहां पर क्या होगा ना, कैन बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड, बॉइलिंग है ये ऑपरेशन, डिस्टिलेशन, इनसे आप इसको अलग कर सकते हो, बाकी को अलग नहीं कर सकते हो। तो याद रखना, जैसे मान लीजिए पानी में आपने चीनी मिला दी, पानी को गर्म कर दिया, पानी उड़ जाएगा, चीनी बच जाएगी, आप इसको अलग अलग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर इसको अलग नहीं कर सकते हो। लास्ट डिफरेंस देखना है आप यहाँ पे, जो कंपाउंड होता है, कंपोनेंट लॉसेज देयर प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी, रिटेन। यहां पर क्या आएगा? कंपोनेंट
रिटेन देयर आइडेंटिटी। ये रखना, ये अपनी पहचान को रिटेन करते हैं। मतलब आपके पास पानी में चीनी मिला दिया आपने, नमक मिला दिया, तो पानी का भी टेस्ट आएगा, चीनी का भी आएगा, नमक का भी आएगा, सभी की प्रॉपर्टी मिलेगी आपको। लेकिन यहाँ पर आपने पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस थे, लेकिन पानी क्या होगा, लिक्विड होगा, प्रॉपर्टी डिफरेंट आ गई है, तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेंगे। तो आपको याद करना है कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस, या आपसे पूछा सकता है होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। दिस इज ऑल अबाउट मैटर। बड़ा इंटरेस्टिंग था, आई होप कि आपको याद रहेगा। मेन बात आपको याद रखनी है कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड होता है। तो छोटी सी बात और याद रखना, देखिए जैसे सिंपल आपके पास है H2O2, ये एलिमेंट है, ठीक है। H2O कंपाउंड है और H2O प्लस NaCl क्या हो गया, मिक्सर, ठीक है। तो याद रखना। अब एक होता है एलिमेंट या आपका मॉलिक्यूल। तो ये जो आपके पास इंडिपेंडेंट जो एग्जिस्टेंस करता है, मतलब कोई भी इंडिपेंडेंट जो एग्जिस्टेंस करता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। एटम जनरली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो याद रखेंगे एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर। आई होप कि यू हैव एंजॉय दिस चैप्टर एंड स्टडी विद मी एंड एंजॉय केमिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड शेयर your friends.